Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss the subject name operating system, and in this video we are going to have a brief overview of what actually operating system is and the various types of operating system and the important types of operating system that are available in our computer. So let's start what actually operating system is. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है एंड वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रोग्राम जो बेसिकली एक इंटरमीडिएट है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. अब जब भी हम किसी इंटरमीडिएटर की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर टू इंटरेक्ट बैक विद द यूज़र. तो इंटरफेस का मतलब जो यूज़र की बातें कंप्यूटर को समझाए, हार्डवेयर को समझाए और हार्डवेयर का रिस्पांस फर्दर बैक यूज़र को दे. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रोग्राम है जो इन दोनों के बीच में एज ए इंटरफेस इंटरेक्ट करता है. एंड बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारी एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल करता है. जो हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर में रहेंगे उनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट वाज देयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस. फाइल मैनेजमेंट में हम हमारे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हम उसको मैनेज करते हैं. मेमोरी मैनेजमेंट में वी डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ मैनेजिंग द मेमोरी. हमारे कंप्यूटर की मेमोरी जो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो काफ़ी देर से नहीं यूज़ हो रहे हैं उनको हम सिस्टम से बाहर निकालें, मेमोरी से बाहर निकालें और जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उनको पहले मेमोरी दें. प्रोसेस मैनेजमेंट में हम प्रोसेसेस की प्रायोरिटीज़ चेक करते हैं. जो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी पहले है उनको हम पहले एग्जीक्यूट करवाएं, जिन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी लेट है उनको लेट एग्जीक्यूट करवाएं. इनपुट आउटपुट डिवाइस हैंडलिंग में जितनी भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनको हमने कंट्रोल करना है और उनको हैंडल करना है. देन जो हमारे ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें से जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट आर Linux operating system and Windows operating system. VMS is there, OS 400 is there, AIX, ZOX, etc. These are the basic popular operating systems. Next you can see द डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है. तो सॉफ्टवेयर जो है वो दैट विल बी इन द लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर लेयर. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक लेयर आती है जो ऑपरेटिंग जो लेयर है दैट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड हार्डवेयर बैक टू द यूज़र. तो यू कैन सी जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं. और जो हार्डवेयर पार्ट है उसमें CPUs इज़ देयर, रैम इज़ देयर, इनपुट आउटपुट इज़ देयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को CPU, रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहा है. तो यूज़र है वो पहले जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं दैट विल फर्स्ट इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एंड देन सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट है वो हमें फर्दर इंटरेक्ट करवाता है हार्डवेयर पार्ट से. सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट जो है वी आर गोइंग टू कवर दैट इज़ द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं दैट आर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ देयर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. जितने भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हमारे कंप्यूटर के साथ. होता क्या है कि जो भी यूज़र है हर एक यूज़र अपनी जॉब को बनाएगा किसी भी डिवाइस के साथ. ऑफलाइन डिवाइसेस होती हैं जैसे पंच कार्ड है, उसके थ्रू वो अपनी डिवाइस को अपनी जॉब को प्रिपेयर कर लेगा एंड देन इट विल सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर. जब भी उसकी जॉब प्रिपेयर हो जाती है देन वो कंप्यूटर ऑपरेटर को सेंड कर देता है. तो जितनी भी जॉब्स वो सेंड करेगा देन कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या काम है, वो उन सारी जॉब्स को देखेगा कि कौन सी जॉब्स की सिमिलर नीड्स हैं, जिनकी नीड सिमिलर है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट जॉब आई है उसको प्रिंटर चाहिए, सेकंड जॉब है उसको माउस चाहिए, थर्ड जॉब फिर प्रिंटर की आई है. तो वो क्या करेगा, जिनकी नीड सेम है उनको वो कंबाइन करके एक ग्रुप में कंबाइन करके बैच की फॉर्मेशन कर देगा. बैच मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जिनकी सबकी नीड सेम है.
तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम रहेगा कि उन सबको एक बैच में फॉर्म करना। देन जो प्रोग्रामर है उसने उस प्रोग्राम को छोड़ देना है उस ऑपरेटर तक। देन ऑपरेटर की ड्यूटी बनती है उसने कैसे सॉर्ट करना है उस प्रोग्राम को डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ दैट बैच। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज देयर। तो प्रॉब्लम जो थी दैट वाज लैक ऑफ इंटरेक्शन विद द यूज़र एंड द जॉब। यूज़र जो है वो कभी भी जॉब के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने अपनी जॉब को प्रिपेयर करके कंप्यूटर ऑपरेटर को हैंड ओवर कर दी है, तो इंटरेक्शन की कमी है। देन सीपीयू जो है वो आइडल रहता है। आइडल का मतलब वो टाइम जिसमें सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा, तो सीपीयू जो है वो आइडल रहता है। उसका रीज़न ये क्योंकि जो हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो हमारी स्पीड है और जो हमारी सीपीयू की स्पीड है वो दोनों मिसमैच करते हैं। सीपीयू बहुत फास्ट होता है और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो स्पीड है दैट इज़ स्लोअर। तो इन दोनों की मिसमैच की वजह से जो सीपीयू है वो फ्री बैठा रहता है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हमारा जो मेन मोटिव ही यही है कि जो हमारी सीपीयू है उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें, पर वो चीज़ यहाँ पर नहीं रहती। थर्ड जो हमें ड्रॉबैक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में है दैट इज़ जो भी हम डिज़ायर प्रायोरिटी देना चाहते हैं किसी भी चीज़ को वो हम नहीं दे पाते। देर इज़ अ डिफ़िकल्टी टू प्रोवाइड द डिज़ायर प्रायोरिटी। तो देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पेरोल सिस्टम इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम बैंक की स्टेटमेंट्स निकालते हैं दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। Next you can see the diagram which represent how batch operating system works. Job 1, Job 2 up to Job n. Different types of jobs जो हैं वो operating system को दी जाती हैं। Then operating system उन jobs को उनकी needs के हिसाब से batches में convert कर देता है। फिर different batches are fed to the CPU. नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें ज़्यादातर जो लोग हैं ये जो यूज़र हैं वो डिफरेंट टर्मिनल में अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट टर्मिनल का मतलब कि अलग अलग लोकेशन से वो इंटरेक्ट करेंगे, पर वो सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक ही टाइम पे वो सारे यूज़ करने वाले हैं और एक ही टाइम पे पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो यूज़ करेंगे इन द सेम एट द सेम टाइम। टाइम शेयरिंग और जो हम मल्टीटास्किंग जो है एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग की। मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग जो है उनकी लॉजिकल एक्सटेंशन है। जो प्रोसेसर टाइम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसर का टाइम है वो हम मल्टीपल यूजर्स पे साइमल्टेनियसली शेयर करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग जो मेन डिफरेंस है मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम में मेन डिफरेंस जो है दैट इज़ जो मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम्स हैं उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेसर को यूज़ करें। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम। पर उसी जगह दूसरी जगह हम बात करें जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम हो। जितना कम से कम रिस्पॉन्स टाइम होगा उतना सिस्टम हमारा फास्ट चलेगा, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम होगा उतना सिस्टम हमारा स्लो रहेगा। तो द एग्जाम्पल ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर मल्टिक्स एंड यूनिक्स। ये जो हैं दो ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे एग्जाम्पल है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। नाउ यू कैन सी द डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल टाइम शेयरिंग सिस्टम में एक ही सिस्टम में हम मल्टीपली वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, ईमेल भी यूज़ कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो सारे हम एक ही सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं पर हमारा टाइम शेयर हो चुका है। तो जब हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा टाइम को शेयर कर देता है, देन इट विल फेड टू द CPU। नेक्स्ट जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रही हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एडवांटेज है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कि जो हमने अभी लास्ट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा कि जो हमारा CPU है दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ आइडल। पर हमारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में वो उसकी डिसएडवांटेज है दैट इज़ कवर्ड इनटू एडवांटेजेस कि जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स देता है। क्विक रिस्पॉन्स इसलिए देता है क्योंकि टाइम हर एक पर्सन अलग अलग काम कर रहा है और टाइम को शेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है एडवांटेज दैट इज़ डुप्लीकेसी जो है सॉफ्टवेयर की वो नहीं होती, अवॉइड होती है, क्योंकि एक ही सिस्टम पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं टाइम को शेयर करके। नेक्स्ट जो CPU का आइडल टाइम है वो हमारा कम हो जाता है और इसी की वजह से हमारी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ज़्यादा जल्दी आते हैं। डिसएडवांटेज जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की है दैट इज़ जो प्रॉब्लम है
देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी। ये जो सिस्टम है दैट इज़ नॉट एज सच रिलायबल, इतना रिलायबल नहीं रहता। क्वेश्चन इसमें एक हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी जो है यूज़र की, डाटा की या प्रोग्राम की, वो नहीं होती। सिक्योरिटी इसलिए नहीं रहती क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स एक ही सिस्टम के टाइम को शेयर कर रहे हैं। तो मैं भी यूज़ कर रही हूँ, कोई और भी यूज़ कर रहा है, मल्टीपल यूज़र्स की शेयरिंग है, सिक्योरिटी नहीं रहती है। इंटीग्रिटी मतलब हो सकता है कि मैं भी किसी डाटा को अपडेट कर रही हूँ और किसी और ने भी अपडेट कर दिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंटीग्रिटी के एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी पर्सन की एज एंटर करनी है, तो हो सकता है मैं एज को उसमें न्यूमेरिक में ऐड कर रही हूँ, तो कोई और इसको अल्फ़ाबेटिकली लिख रहा है, कोई और उसको रोमन में लिख रहा है। तो इंटीग्रिटी मतलब जो एक्यूरेसी है डेटा की, वो दैट वाज नॉट देयर इन केस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इन केस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स होते हैं। मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स मतलब हमारे पास बहुत सारा प्रोसेसर्स होंगे जो हमारी मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूज़र्स के साथ डील करेंगे। एक से ज़्यादा प्रोसेसर जो हैं वो मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूज़र्स के साथ डील करेंगे। डेटा को प्रोसेस करने की जो जॉब है वो डिपेंड करती है हमारे उन प्रोसेसर्स के बीच में। वो प्रोसेसर डिसाइड करेंगे कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। जो प्रोसेसर्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस, जैसे हमारी हाई स्पीड बसेस हैं, टेलीफोन लाइंस हैं, ये इन्हीं लाइंस के थ्रू हमारे प्रोसेसर जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। इनको हम लूजली कपल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को लूजली कपल सिस्टम मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता जब दो प्रोसेसर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रोसेसर जो हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं उनका साइज़ वेरी कर सकता है, उनके फंक्शंस भी वेरी कर सकते हैं। तो जो हमारे प्रोसेसर्स हैं वो हमारी साइट्स को रेफ़र करेंगे, हमारे नोट्स को रेफ़र करेंगे, हमारे कंप्यूटर्स को रेफ़र करेंगे एंड सो ऑन। द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ LOCUS, LOCUS. Now there are various advantages and disadvantages linked with we can say that distributed operating system. Distributed operating system में जो first advantage है that is कि जो user है वो एक साइड से कोई डेटा अवेलेबल कर रहा है तो वो किसी और को भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी शेयरिंग की फैसिलिटी हमारे पास रहती है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 पर्सनस हैं, 5 यूज़र्स हैं जो एक ही सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम पाँचों को अलग अलग प्रिंटर चाहिए। पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करूँगी तो मैं एक ही प्रिंटर को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, टर्न वाइज टर्न कोई भी उस प्रिंटर को यूज़ कर सकता है। देर इज़ अ स्पीड बिटवीन द एक्सचेंज ऑफ डेटा विद वन अनदर, क्योंकि अगर हम मेल के थ्रू काम कर रहे हैं तो आपका डेटा जो है वो बहुत फास्टली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज़ अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी एक साइट, कोई भी एक पार्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का वो अगर ख़राब हो जाता है या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है या साइट फेल हो जाती है, तो जो हमारी बाकी साइट्स हैं वो अपना काम पोटेंशियली करती जाएंगी, उनका काम नहीं रुकता। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विसेज बेटर मिलती है। होस्ट कंप्यूटर पे इतना लोड नहीं पड़ता क्योंकि सब भी काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे। देन जो हमारा डेटा प्रोसेसर है उसकी जो डिले रहती थी पहले, डिले जो रहता है वो भी इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट देयर आर इफ़ देयर इज़ एडवांटेजेस देयर इज़ डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो जो डिसएडवांटेज है जो हमारे फेलियर अगर हमारे नेटवर्क में आ जाता है तो हमारा जो सिस्टम है सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम दैट विल स्टॉप। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो हमारा मेन नेटवर्क है उसमें फेलियर नहीं आना चाहिए, अगर आ जाता है तो हमारा सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। देन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसको बनाने के लिए वो अभी तक कोई लैंग्वेज एज सच कोई डिफ़ाइन नहीं हो रखी, तो डिफ़ाइन नहीं हो रखी तो अगर किसी ने उसको मैनिपुलेट करना है तो दैट विल बी अ टफ कंसेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम्स जो हैं वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में
वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, और अगर हमने उनके साथ क्योंकि उनमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो समझ नहीं सकते, इसलिए अभी हमने जो सेकंड पॉइंट डिस्कस किया, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो लैंग्वेज है वो ही डिफ़ाइन नहीं है कि उनको कैसे बनाया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम अब कवर करेंगे जो हमारी 2 रिमेनिंग्स रह गई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन वी विल मूव फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।